हाय फ्रेंड्स, क्या आपको लेंस रे डायग्राम्स बनाने मुश्किल लग रहे हैं? चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेंस रे डायग्राम्स एकदम आसान बना दूंगा। मैं आपको सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आप ये रे डायग्राम्स एकदम आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट आप हमारी वेबसाइट manochaacademy.com को ज़रूर चेक करें। यहाँ पर हमारे फुल कोर्सेज हैं ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड कंप्यूटर कोडिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है मनोचा अकेडमी। तो चलिए आप अपनी पेंसिल, रूलर और पेपर को तैयार रखें और हम लेंस रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे। लेंसेज के लिए 3 लाइट रे रूल्स होते हैं। चलिए रूल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 इज फॉर व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस के साथ शुरू करते हैं। व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन से, तो ये लाइट कहां जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये लाइट लेंस के फोकस के थ्रू जाती है, थ्रू F2। तो ये लाइट आपकी जाएगी थ्रू द पॉइंट F2। और बाय कन्वेंशन ये नंबरिंग ऐसे होती है कि लेफ्ट साइड में 2F1 F1 होता है और राइट साइड में F2 2F2। कॉन्वेक्स लेंस की लेबलिंग ऐसे रहती है। कॉन्केव लेंस की लेबलिंग ऑपोजिट होती है। यहां पे हम लिखते हैं 2F2 F2 और F1 2F1 राइट साइड में होता है। तो इसका ध्यान रखें। अगर आपकी बुक्स ये नंबरिंग नहीं डाल रही हैं, सिर्फ F2F लिख रहे हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल है व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल इट पासेस थ्रू द फोकस, थ्रू F2। अब कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा? अगेन आप देख रहे हैं लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और ये लाइट रे अब ऐसे नहीं जाएगी थ्रू F1, क्योंकि वो फिर कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। ये रे डाइवर्ज कुछ इस तरह करेगी ताकि जब आप रे को ट्रेस बैक करें तब ये इस फोकस के थ्रू पास करेगी, इस पॉइंट के थ्रू F2। बट एक्चुअल लाइट रे डाइवर्ज कर रही है जब आप इसे ट्रेस बैक कर रहे हैं, मतलब जब ये डॉटेड लाइन बना रहे हैं तो यहां पे लाइट एक्चुअली नहीं है। जब आप इसे प्रोड्यूस बैक करें तब ये F2 के थ्रू पास करेगी। तो रूल नंबर 1 बेसिकली क्या कहता है कि जब लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस के थ्रू पास करता है, और कॉन्केव लेंस में ऐसे अपीयर करता है कि फोकस के थ्रू आ रहा है। तो इन दोनों फोकल पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? यहां पे F2 इज अ रियल फोकस क्योंकि लाइट रियली इसके थ्रू जा रही है, और इसे हम कहते हैं वर्चुअल फोकस क्योंकि लाइट एक्चुअली नहीं जा रही है, ऐसे लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही थी, या जब हम ट्रेस बैक करें तो इसके थ्रू पास करती है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। चलिए देखते हैं लाइट रे रूल नंबर 2। और ये रहा हमारा लाइट रे रूल नंबर 2। यहां पर क्या होता है? लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है। तो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस लें या कॉन्केव लेंस। तो चलिए लिखते हैं रूल नंबर 2 इज लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और ऑप्टिकल सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। ये सेंटर ऑफ द लेंस होता है, लेंस के एकदम बीच में। तो अब लाइट कहां जाएगी? ये रूल सबसे आसान है क्योंकि इसमें लाइट सिंपली स्ट्रेट पास थ्रू कर जाती है। तो आप कॉन्वेक्स लेंस पकड़ें तो लाइट बस सीधी चली जाएगी, और ये एरोस को याद से ड्रॉ कर दें क्योंकि लाइट की एक डायरेक्शन है। तो हमारी लाइट ऐसे चली जाती है, और सेम कॉन्केव लेंस में भी इट सिंपली पासेस स्ट्रेट थ्रू, और ये एरो बना दे। तो इसे हम कहते हैं रे गोज थ्रू अनडिविएटेड। अनडिविएटेड का मतलब है कोई बेंडिंग नहीं होती, सीधी चली जाती है, जैसे आप इन दोनों केसेस में देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, लेंस तो ग्लास से बना है, लाइट एयर थ्रू ग्लास पास कर रही है और फिर ग्लास थ्रू एयर, तो हमने सीखा है कि रिफ्रैक्शन होना चाहिए, कुछ तो बेंडिंग होनी चाहिए, ऐसे सीधी कैसे जा सकती है? यहां पर आप सही सोच रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी बेंडिंग होती है,
जब ये लाइट लेंस को हिट करती है, यहाँ पे एक थोड़ा बेंडिंग होता है और फिर यहाँ पे एक और बेंडिंग, लेकिन इस शेप के कारण ये जो फाइनल आउटपुट रे है वो इंसिडेंट रे से पैरेलल निकलती है और सिर्फ थोड़ा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक केस की तरह है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि लेंस इतना पतला है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, बहुत कम होती है। असल में रे थोड़ी नीचे जा रही है, लेकिन हम उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लेते हैं इफ द लेंस इज थिन, क्योंकि हम यूजुअली थिन लेंस यूज करते हैं। रूल 2 कहता है कि लाइट रे सिंपली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो यह सबसे आसान रूल है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यहां पर क्या हो रहा है, हमारी इंसिडेंट लाइट फोकस के थ्रू पास करती है कॉन्वेक्स लेंस में, सो इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, या कॉन्केव लेंस में ये लाइट रे इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस, क्योंकि फोकस तक पहुंची नहीं है, पहले ही कुछ डाइवर्जेंस या कुछ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं हम रूल 3 इज फॉर लाइट थ्रू और टुवर्ड्स द फोकस। और हमेशा याद रखें आपकी इंसिडेंट लाइट लेंस के लेफ्ट से ली जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये जो लाइट निकलेगी विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ इस तरह निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्केव लेंस में भी सेम होगा, व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस, यहां पे F1 इट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स दिस फोकस, यहां पे नहीं, टुवर्ड्स दिस फोकस ऑन द राइट साइड, तब ये लाइट निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 1 और रूल 3 में क्या कनेक्शन है, आपको कुछ यहां पे नोटिस हो रहा है? रूल 1 में क्या था, रूल 1 में when the light is parallel to the principal axis it passes through the focus, या ऐसे लगता है कि वो फोकस से आ रही है। और रूल 3 उसका ठीक ऑपोजिट है, when light is passing through focus या towards the focus, वो इस तरह निकलती है ताकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। As you can see it comes out parallel to the principal axis। तो रूल 1 और रूल 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। Using what principle? That's right, reversibility of light. Light reversible है, तो अगर वो इस तरह जा सकती है तो आप उसको रिवर्स करके आपको ये सेम पाथ मिल जाएगा। तो इसलिए रूल 1 एंड रूल 2 आर लाइक द रिवर्स ऑफ ईच अदर। इससे आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। हमने तीनों लाइट रे रूल्स देख लिए हैं, अब देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करना चाहिए टू फाइंड द इमेज। याद है हमने मिरर्स में भी किया था कि अगर आपके एक ऑब्जेक्ट दी हो और आपके पास कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो आप लाइट रे रूल्स को यूज करके उसकी इमेज कहां पे होगी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिरर्स में 4 रूल्स होते थे, लेकिन फाइनली हमको रे डायग्राम में कितने रूल्स यूज करने पड़ते थे, याद है आपको? मिरर में 4 लाइट रे रूल्स होते हैं, लेकिन फाइनली आपको रे डायग्राम में कितने अप्लाई करने पड़ते हैं? दैट्स राइट, ओनली 2 रूल्स, because we need minimum 2 rays to form the image। और यहां पे भी लेंस में भी सेम सिचुएशन है, आपको खाली 2 रूल्स चाहिए टू फॉर्म योर इमेज। तो याद रखें, यूज 2 लाइट रे रूल्स। हमने 3 रूल्स सीखे हैं फॉर लाइट रेज, उसमें से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म योर इमेज। और जैसे हमने मिरर्स में किया था, याद है, हम लोग लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से ड्रॉ करते थे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यू ड्रॉ द लाइट रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एक हो गया पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, एक और लाइट रे रूल आप ले सकते हैं, सपोज पासिंग थ्रू फोकस, और आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द मिरर लाइट रे रूल्स। लेकिन उसके लिए आप मेरा मिरर वाला वीडियो देख लीजिए, यहां पर हम मिरर पे नहीं फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन लेंसेज। तो चलिए देखते हैं हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स यूजिंग 2 आउट ऑफ द 3 लाइट रे रूल्स। रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेज, क्योंकि जब हम इमेज बनाएंगे हमको उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस,
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों में अंतर क्या है? रियल इमेजेस आर दोज इमेज विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। मतलब ये इमेज आप एक फोटोग्राफिक प्लेट या एक चार्ट पेपर, एक स्क्रीन के ऊपर या एक दीवार, उसके ऊपर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इमेज फॉर्म होती है बाय रेज एक्चुअली मीटिंग। तो रेज एक्चुअली मीट करती हैं, तो आप कुछ स्क्रीन रख के उस इमेज को देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज ठीक ऑपोजिट है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। जैसे जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज है, आप उसको एक स्क्रीन या एक फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं कैप्चर कर सकते। आजकल ऑफ कोर्स फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज नहीं हो रही हैं, हम लोग सब SD कार्ड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने ज़माने की बात सोचें तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, या अगर एक चार्ट पेपर या बटर पेपर यूज करके आप उस इमेज को ले सकते हैं कि नहीं। जैसे पिनहोल कैमरा में वो रियल इमेज हो सकती है, इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज में लाइट रेज अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, इसलिए आप उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज। तो अगर आप मेरा रियल इमेज देखेंगे तो मैं अपसाइड डाउन होऊंगा, वो इमेज अपसाइड डाउन होगी। लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, या हम कहते हैं इरेक्ट। तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी दिखती है हमें, और ये सीधी दिखती है, अपराइट। तो ये सबसे इजी तरीका है कि आपको एक इन्वर्टेड इमेज मिल गई तो आपको पता है वो रियल इमेज है, और आप उसमें नोटिस करेंगे कि लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। लेकिन अगर आपको एक अपराइट सीधी इमेज मिली है, इरेक्ट इमेज, तो आप जानते हैं वो वर्चुअल है, और वहाँ पे आपको रेज ट्रेस बैक करने पड़ेंगे, बिकॉज दे विल अपीयर टू मीट। तो चलिए ये पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं और हम लेंस रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमको फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे है। तो हम वो लाइट रे रूल्स यूज करेंगे टू प्रिडिक्ट कि इसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। और याद रखें वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हाउ टू ड्रॉ दिस लेंस डायग्राम। ये सारे पॉइंट्स आपके O, F1, 2F1, F2, 2F2 एकदम सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। आप कुछ भी कन्वीनियंट डिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर्स ईच या 3 सेंटीमीटर्स ईच, बट ध्यान रखें दे शुड ऑल बी एट द सेम डिस्टेंस, नहीं तो आपका डायग्राम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके और मैं याद दिला दूं कि आप लेंस को ज़रा पतला, थिन लेंस बनाएं। ये लेबलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ लेबल कर लिया है, और आप इस ऑब्जेक्ट को भी लेबल कर लीजिए। तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ए, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम ए कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के नीचे पार्ट को हम कहेंगे बी। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। और एकदम सेम मिरर्स की तरह हम 2 लाइट रे रूल से इमेज को प्रिडिक्ट करेंगे। कौन से 2 रूल्स यूज करें आउट ऑफ दोस 3? एनी 2, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। एंड याद रखें टू टेक द रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी की चिंता ना करें, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जस्ट टेक द रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ए। तो बताइए कौन सा रूल यूज करें? तो यहां पर शायद हम यूज कर सकते हैं द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो बड़ा आसान रूल है, जब आप रे ऑफ लाइट लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं ये रे आपके लिए बना देता हूं यहां पर, और एरोज ना भूलें, लाइट की डायरेक्शन होती है। तो ये रे कहां जाएगी? दिस इज रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस। याद है? तो चलिए इस F2 के थ्रू इस रे को पास कराते हैं, और प्लीज एक रूलर के साथ ड्रॉ करिए। ये आपका रफ स्केचिंग नहीं चलेगा, यहां पर हमें एक एक्यूरेट इमेज चाहिए। तो यहां पर मैं एक रूलर यूज कर रहा हूं, ये देखिए। तो हमने रूल 1 अप्लाई कर लिया। अब इमेज ऑफ ए या टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करने के लिए हमें एक और रूल चाहिए। तो कौन सा रूल यूज करें? रूल 2 या रूल 3? कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा, बट जो आपके लिए इजी है। और याद है रूल 2 काफी आसान था। व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जब इसके थ्रू जाती है तो वो सीधी चली जाती है, अनडिविएटेड। तो
तो चलिए उसका यूज़ कर लेते हैं। तो फिर से आप एक रूलर को यूज़ करिए और यहाँ पे रे ऑफ लाइट बनाइए पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए मैं रूल 2 यूज़ कर रहा हूँ, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और ये चले गई हमारी रे। और प्लीज़ ये एरोज बनाइए, बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारा डायग्राम परफेक्ट है लेकिन एरोज बनाना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ ड्रॉ द एरोज। और ये देखिए हमने 2 रेज ड्रॉ कर दिए। अब ए की इमेज कहाँ है? ए की इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये 2 रेज मीट करती हैं। तो दैट्स राइट, ये रे हमारा ए की इमेज विच वी कैन लेबल ए डैश। लेकिन आप पूछेंगे बी कहाँ है या बी डैश कहाँ है? बहुत आसान है, बी जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे है, सिमिलरली बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। तो आप जस्ट एक वर्टिकल लाइन बना दें और ये मिल गया आपको बी डैश। तो अब बताइए, तो ये इमेज उल्टी है या सीधी है? बताइए। दैट्स राइट, ये इमेज उल्टी है क्योंकि बी डैश ऊपर है, ए डैश नीचे है। ऑब्जेक्ट में देखिए ए बी है, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तो आप ये एरो हेड को ऐसे बनाएं, ये है हमारी इमेज बी डैश ए डैश ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ए बी। तो देखिए कितना आसान है, आप जस्ट 2 आउट ऑफ 3 रूल्स अप्लाई करिए, आपको टॉप ऑफ द इमेज मिल जाता है। और एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, जहां पे भी वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वो हो गया आपका इमेज ऑफ द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बी डैश। कई बुक्स में ये इमेज डॉटेड बनाई जाती है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। यूजुअली हम डॉटेड रेज बनाते हैं जब हम दिखाते हैं कि वो वर्चुअल रेज है या जब हम उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप सॉलिड इमेज भी ऐसे बना सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो आपने डायग्राम तो एकदम परफेक्ट बना लिया, आप अपनी सारी लेबलिंग चेक कर लीजिए। अब हमें इस इमेज को अगर डिस्क्राइब करना है, बताना है कि ये इमेज कैसी है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो चलिए यहां पर नोट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो यहां पर जो हमें इमेज मिली है वो है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड 2f1। देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूर है, वो 2f1 से भी आगे है, पर हमें इमेज की प्रॉपर्टीज देनी है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज यहां पर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है कि ये एक अपसाइड डाउन इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। तो इन्वर्टेड इमेज यानी कि रियल इमेज। सो वेरी गुड। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट का फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सेकेंड पॉइंट क्या है? जैसे आप देख सक रहे हैं ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी है या सेम साइज? आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, इमेज हमें छोटी सी मिली है। तो इसे हम कहते हैं डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज। तो साइंस वर्ड होता है डिमिनिश्ड। तो यहाँ लिख देते हैं इट इज़ अ डिमिनिश्ड इमेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से छोटी है। और फाइनल पॉइंट है पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ पर फॉर्म हुई। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 के बियॉन्ड था, लेकिन हमारी इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2। तो आप अपने डायग्राम के अनुसार इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मिला है फ्रॉम योर एक्यूरेट डायग्राम आप वो पॉइंट्स नोट कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। दैट्स इट। कई बार खाली दिया होता है रे डायग्राम्स बना दीजिए, बट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ नोट करके लिख दें। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट लेंस रे डायग्राम एंड वी हैव नोटेड डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। चलिए और भी डायग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे तो ये बियॉन्ड 2f1 थी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के पास ले आए हैं और ऑब्जेक्ट को याद रखें हम लेबल करते हैं विद AB। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एट 2f1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अगेन आप लाइट रे रूल्स यूज कर सकते हैं। तो कौन से लाइट रे रूल्स आप यहाँ यूज करना चाहेंगे? तो रूल नंबर 1 काफ़ी आसान है, जहाँ पर आप सिर्फ एक पैरेलल रे बनाएं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आप जानते हैं कि वो लाइट रे फोकस के थ्रू पास करेगी। तो ये देखिए हमने बना दिया अपना लाइट रे यूजिंग रूल नंबर 1, अगेन फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड रे कौन सा यूज करेंगे, कौन सा सेकेंड रूल यूज करेंगे आप रूल 2 या रूल 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन वी विल यूज द रूल
जहां पे हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे को पास करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान रूल है। रे सीधी चली जाती है, तो ये देखिए मैंने बना दिया रूल नंबर 2 का रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हमारी इमेज कहाँ है? ए डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद है? तो इमेज को हम लेबल करते हैं ए डैश बी डैश के साथ। ये रहा हमारा इमेज का पॉइंट ए डैश, और यहां पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये मिल जाता है हमको बी डैश। अगेन आप देख रहे हैं इमेज इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी है। ए डैश नीचे है, बी डैश ऊपर है। ऑब्जेक्ट में तो ए ऊपर था, बी नीचे था, तो ये क्लियरली उल्टी इमेज है। तो आपने बोला काम हो गया, बहुत आसान, हमको मिल गया यूजिंग 2 लाइट रे रूल्स। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी रहता है क्योंकि किताबों के अनुसार जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे प्लेस करते हैं तो इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए? एग्जैक्टली एट 2f2। क्या मुझे वो मिला है यहां पे? देखिए मैंने बहुत ध्यान से किया, मैंने रूलर यूज किया आपके सामने, रेज को अच्छे से बनाई, लेकिन आप देख रहे हैं हमारी इमेज थोड़ी सी दूर है। और अगर आपने एग्जाम में ऐसा किया तो आपको क्या मिलेगा? 0। लेकिन आप टीचर को बोलेंगे मैंने बहुत ध्यान से किया, मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने रूलर पेंसिल सब यूज किया, आपने मुझे 0 क्यों दिया? तो यहां पर आप एक चीटिंग ट्रिक यूज कर सकते हैं जो एकदम वैलिड है। मैं आपको चीट करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको स्मार्ट ट्रिक सिखा रहा हूं कि आप इस केस, इस स्पेशल केस के लिए लाइट रे रूल्स पहले ना बनाएं। दैट्स राइट, आप ये लाइट रे रूल्स ना बनाएं, क्योंकि यहां पर हम क्या चीटिंग करेंगे? हमें पता है कि हमारी इमेज 2f2 पे ही होनी चाहिए, तो पहले हम लाइट रे रूल्स नहीं, पहले हम इमेज को बना देंगे। तो हम जानते हैं हमारी इमेज यहां होगी। और एक और खास बात है, ऑब्जेक्ट हाइट विल एग्जैक्टली इक्वल टू इमेज हाइट, दोनों की हाइट सेम है। तो आप ऑब्जेक्ट हाइट माप लीजिए, मान लेते हैं यहां पे 3 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, तो आप इमेज भी एग्जैक्टली सेम बना दीजिए ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर्स। एकदम ध्यान से माप के पहले इमेज को यहां पे बना दीजिए। आपको चीटिंग से इमेज मिल गई है, अब आप लाइट रेज को बना दीजिए। तो चलिए हम रूल 1 की रे को बनाते हैं, और ये वाली रे हम इस तरह बनाएंगे ताकि वो F2 और A के टॉप से पास करें, A डैश के टॉप इमेज के। तो यहां पे थोड़ा आपको ध्यान से बनाना होगा। ये देखिए, ऑफ कोर्स डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा रफ बन रहा है मेरे लिए, और यहां पर मैं दूसरी रे को बना देता हूं। और यहां पे भी आपको पता है कि आपको वहां A डैश तक रे को ले जानी है, तो ये लीजिए आप ऐसे बना दीजिए, और ये हो गया आपका A डैश। और रे के एरोज को ज़रा मार्क कर दीजिए। तो इस स्पेशल केस के लिए जहां पर ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, आप चीट करके इमेज को बना सकते हैं एग्जैक्टली एट 2f2। और ये चीटिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम हमेशा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हल्का लाइन ड्राइंग में मिस्टेक हो जाती है। तो एकदम एग्जैक्ट ये मेजरमेंट्स क्या पता एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंट नहीं हो, तो बहुत सेंसिटिव डायग्राम है। इसलिए आप ऐसे बैकवर्ड वर्क करके पहले इमेज बनाएं और फिर रेज बना के इस डायग्राम को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक याद रखें। और चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज को नोट कर लेते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? तो फर्स्ट हमेशा अपने आप से पूछिए, रियल है या वर्चुअल है? वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? ये इमेज इन्वर्टेड है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो क्लियरली ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। इमेज की साइज क्या है? जैसे हमने चीटिंग ट्रिक यूज की थी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, नो मैग्निफिकेशन, ये कोई डिमिनिश नहीं होती है, तो लिख देते हैं सेम साइज। और लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? इट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट 2f2। ऑब्जेक्ट 2f1 पर है, इमेज 2f2, सो वी कैन से फॉर्म्ड एट 2f2। तो प्लीज आप ये स्पेशल केस वेयर ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 को याद रखें, और इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और प्लीज सारे पॉइंट्स को लेबल कर दें, इमेज को A डैश B डैश इन सारे रेज के एरोज बना दें, तो आपका डायग्राम 100% परफेक्ट होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास मूव करते हैं लेंस से।
अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एट F1, द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम मार्क कर लेते हैं AB। अगेन इसकी इमेज निकालने के लिए आप लाइट रे रूल्स का इस्तेमाल करें। कोई भी 2 आउट ऑफ 3 रूल्स यूज कर सकते हैं। तो फिर से हम यूज करेंगे अपना फेवरेट रूल, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे आप बना लें और हम जानते हैं कि ये रे जाएगी थ्रू F2, द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये गई हमारी लाइट रे। तो यहां पे हमने यूज कर लिया अपना रूल नंबर 1। और कौन सा रूल यूज करना चाहते हैं आप रूल 2 या रूल 3 यूज कर सकते हैं। तो अगेन इजी होगा अगर हम यहां पर रूल 2 यूज कर लें, वेयर रे ऑफ लाइट इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के थ्रू लाइट रे पास करिए और हम जानते हैं ये लाइट रे सीधी चली जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट AB। अब इमेज कहां पर है? याद है हमारी इमेज मिल रही थी बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज, जहां पे वो मीट कर रही हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइट रेज सीधी चली जा रही हैं, यहां पे मीट नहीं कर रही हैं। और अगेन डिजिटल बोर्ड में थोड़ा डायग्राम रफ है, लेकिन ये अगर आप ड्रॉ करेंगे पेपर पे तो आप देखेंगे कि लाइट रेज आर पैरेलल। तो अगर आपको मैं 2 पैरेलल लाइन दे दूं, वो कहां पर मीट करती हैं? क्या वो कभी मीट करेंगी? द करेक्ट आंसर इज नो। जैसे आप रेलवे ट्रैक्स को सोच लें, वो कभी नहीं मीट करते हैं। सेम ये 2 लाइट रेज बस चलती जाएंगी, दे आर पैरेलल, दे नेवर मीट, या हम कहते हैं दे मीट एट इंफिनिटी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर हम इमेज बना ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इमेज बहुत दूर है, एट इंफिनिटी। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो अब हमें ये इमेज दिख ही नहीं रही है, तो क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल? आपको क्या लगता है? तो आप कुछ इस तरह सोचें कि अगर आप एक स्क्रीन यहाँ पर रखते हैं तो आपको वो इमेज मिलेगी, क्योंकि ये रियल रेज जा रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये इमेज रियल है, ये इमेज वर्चुअल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारी, इट्स अ रियल इमेज। और फिर वो इन्वर्टेड भी रहेगी क्योंकि रूल है रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। सेकंड, इसका साइज क्या है? क्या ये छोटी इमेज है, बड़ी इमेज है? आपको क्या लगता है? तो ये लाइट रेज कभी मीट ही नहीं कर रही हैं, तो ये दूर जाती जा रही हैं। तो आप स्क्रीन चाहे जितना पीछे ले जाते जाएं, वो इमेज आपको बड़ी बनती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम टॉप ऑफ द इमेज लोकेट कर रहे थे। और ये टॉप ऑफ द इमेज अगर आप दूर ले जाते जाएं, स्क्रीन और बड़ी होती जाएगी। और बेस ऑफ द इमेज आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी इमेज है, जिसे हम कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड। इमेज बहुत बड़ी है तो हम इसे कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और उसकी पोजीशन क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था, ये बहुत दूर है, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, सो वी से इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, आप सोच भी नहीं सकते इतना दूर। तो इंफिनिटी माने यानी कि इमेज बहुत दूर है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है। और ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट को एकदम लेंस के पास ले आए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट AB इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, इन दोनों पॉइंट के बीच में है। तो अब इमेज कहां पर होगी? चलिए फिर हमारे लाइट रे रूल्स यूज करते हैं। तो हमारे फेवरेट रूल के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और याद रखें, ड्रॉ इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये रे कहां पर जाएगी? ये रे F2 के थ्रू चली जाएगी। तो यहां पर हमने रूल 1 यूज कर लिया। नेक्स्ट अगेन हम यूज कर सकते हैं रूल 2, वेयर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए रूल 2 का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। तो ये हो गई हमारी 2 रेज। अब ये 2 रेज कहां मीट कर रही हैं? क्या ये 2 रेज मीट करेंगी? नहीं, क्योंकि ये 2 रेज डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग यानी कि एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। कन्वर्जिंग यानी कि मीट करेंगी, पास आ रही हैं। ये डाइवर्जिंग रेज हैं। तो फिर हमारी इमेज कहां पर है? पैरेलल रेज में तो वो कभी नहीं मीट करेंगी, बट ये 2 रेज मीट कर सकती हैं अगर हमें इनको ट्रेस बैक करें। तो ये मत कहें कि इमेज ही नहीं है, हमें इन रेज को
बैकवर्ड्स एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो इस रे को मैं कुछ इस तरह ऐसे एक्सटेंड करूंगा बैकवर्ड्स, और ये रे को भी। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हो गया हमारा टॉप ऑफ द इमेज, जो मैं ए डैश से डिनोट करूंगा, और बी डैश बॉटम ऑफ द इमेज कहाँ है? आप जस्ट एक सीधी लाइन बना दें टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई हमारी इमेज, तो ये हो गई हमारी इमेज ए डैश बी डैश, और एक एरो बना दें। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? आपको यहां पर क्या मिला है? जैसे आप देख सक रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ी इमेज मिली है, यानी कि इमेज मैग्नीफाइड है, और ये इमेज वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं की, हमने उनको ट्रेस बैक करके अपनी इमेज बनाई। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग केस। और आप सोचें ये केस यूज कहां पर होता है, सोच के मुझे बताएं। तो यहां पे लिखूंगा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इज इट रियल और वर्चुअल? क्लियरली आप देख सकते हैं ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये सीधी है, अपराइट इमेज है, और ये रेज को ट्रेस बैक करके फॉर्म की गई है। तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, इसके साइज के बारे में लिखते हैं। क्लियरली यू कैन सी इट इज अ मैग्नीफाइड इमेज। यहां हम हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलेंगे, वो स्पेशल है फॉर द इंफिनिटी केस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है। और इसकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन आप लिख सकते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, या आप लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जैसे आपको स्कूल में सिखाया जा रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे बताएं ये केस कहां पर यूज होता है? जब आप कॉन्वेक्स लेंस को एकदम ऑब्जेक्ट के पास ले आए। सपोज आप ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, और आप इस तरह देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? एक बहुत बड़ा इमेज। तो ये कहां यूज होता है? दैट्स राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे डिटेक्टिव्स यूज करते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे शर्लक होम्स या ब्योमकेश बख्शी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, बिकॉज इट इज अ मैग्नीफाइड इमेज। तो इसको हम फेमस केस को बोलते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये रहा आपका उसका रे डायग्राम। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे केसेस देखे हैं, अब देखते हैं कॉनकेव लेंस। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने रख देते हैं, तो इसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी? तो याद रखें, लेंस को ध्यान से नोट करें, ये कॉनकेव लेंस है। तो अब हमें लाइट रे रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस को यूज करने हैं। अगेन 2 आउट ऑफ द 3 रूल्स, एनी 2 रेज आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए रेज को बनाते हैं। फिर से हम अपने फेवरेट रूल को यूज करेंगे, विच इज रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कुछ इस तरह करती है ताकि वो F2 के थ्रू पास करे। तो आप रूलर को इस तरह रखें ताकि जब आप रे को ट्रेस बैक करें, इट शुड पास थ्रू F2। तो मैं इस डाइवर्जिंग रे को इस तरह बना लेता हूं, और हम एक डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि ये रियल रे नहीं है, आप इसे ट्रेस बैक कर रहे हैं। और यहां पर एरोज बना देते हैं फॉर द लाइट रेज। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइट रे। अब सेकेंड लाइट रे कहां पे जाएगी? अगेन हम यूज कर सकते हैं वो सिंपल रूल, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए मैंने बना दिया आपका सेकेंड रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारी इमेज कहां है? सोच के आप बताएं मुझे। तो एक रे तो ऐसे बाहर चली जा रही थी, और दूसरी रे इस तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम इन्हें ट्रेस बैक करें, यानी कि इस रे को ट्रेस बैक करें, ये रे को ट्रेस बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये रियल लाइट रे है। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वो है हमारा टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से रेज बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा ए डैश, और बी डैश कहाँ रहेगा? बहुत आसान है, आप सिंपली एक सीधी लाइन बना दें, जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी वो हो गया हमारा बी डैश। सो दिस इज आवर इमेज फॉर्म्ड। क्लियर? जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है वो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आप लाइन बना दें, आपको बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो फॉर कॉनकेव लेंस ये रही हमारी इमेज। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज को लिख लेते हैं यहां पर।
तो फर्स्ट अपने आप से पूछिए, क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल? क्लियरली आप देख सक रहे हैं कि ये इमेज सीधी है, इरेक्ट है, तो वर्चुअल इमेज है। और इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय ट्रेसिंग बैक रेज। जब भी डॉटेड लाइंस हो मतलब आप वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहां पर आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस में भी डॉटेड लाइंस थे, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो हमारी कॉनकेव लेंस की इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड है साइज ऑफ द इमेज। क्या ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है? क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, सो इट इज क्लियरली अ डिमिनिश्ड इमेज। एंड थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट्स फॉर्म्ड बिटवीन O एंड F2 या फॉर्म्ड बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, जैसे आप लिखना चाहते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन O एंड F2। तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप लाइट रे ठीक से बनाएं आपको आसानी से इमेज मिल जाएगी और इमेज के बेसिस पे आप प्रॉपर्टीज लिख सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा दूर कर दूं या पास कर दूं तो कॉनकेव लेंस में इमेज कहां फॉर्म हो गई? तो यहां पर एक गुड न्यूज है कि कॉनकेव लेंस इज अ वेरी सिंपल और इजी लेंस, क्योंकि इसकी इमेज हमेशा कुछ इस तरह दिखती है और प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। यानी कि कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और हमेशा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में फॉर्म होगी। तो हमारे सारे डायग्राम्स कुछ इसी तरह दिखेंगे। दैट इज वाई कॉनकेव लेंस बहुत आसान है सिलेबस में, लेकिन आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये काफ़ी वैरायटी दिखाता है। ये एक वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड फॉर्म कर सकता है, ये इन्फिनिटी वाला केस भी था, फिर हमने देखा ये स्पेशल चीटिंग केस जहाँ पे एग्जैक्टली सेम साइज है, फिर हमने देखा अगर आप उस ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाहर ले जा सकते हैं तब आपको रियल इमेज मिलती है। तो तरह तरह के केसेस हैं, और भी कुछ केसेस हैं बिटवीन f1 एंड 2f1। तो कॉन्वेक्स लेंस ज़रूर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉनकेव लेंस बड़ा आसान है, क्योंकि इसका रे डायग्राम हमेशा कुछ इस तरह दिखेगा और आप इमेज देख सकते हैं हमेशा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम बनाएंगे कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम। सो आई होप आपको लेंस रे डायग्राम्स एकदम आसान लग रहे हैं, और याद रखें कि ये लेबलिंग ज़रूर करें। आप प्लीज़ 2f2, f2, O एंड सो ऑन ये सारे लेबल्स क्लियरली बनाएं, लेंस को थिन ड्रॉ करें, और आपकी ये जो रेज हैं उन पे एरोज प्लीज़ बनाएं। बहुत बार हम ये जल्दी में ये सब भूल जाते हैं। ऑब्जेक्ट को लेबल करें AB, इमेज को A', B' से लेबल करें, और ये प्रॉपर्टीज़ भी लिख दें। तो अगर आप ये सिंपल स्टेप और टेक्निक्स फॉलो करेंगे आपके सारे रे डायग्राम्स एकदम करेक्ट रहेंगे। और ये टाइप्स ऑफ इमेजेस को ज़रा याद रखें कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वो एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, और यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेजेस वो हमेशा सीधी होती हैं, या अपराइट या इरेक्ट हम कह सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस हमेशा अपराइट रहती हैं, दे कैन नॉट बी टेकन इन अ स्क्रीन, और ये फॉर्म होती हैं बाय दिस वर्चुअल रेज, जहाँ पर हम उनको एक्सटेंड करते हैं एंड दे अपीयर टू मीट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रा ध्यान से सोचें और इन्हें याद रखें। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दें, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है मनोचा अकेडमी, एंड डू चेक आउट द फुल कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट manochaacademy.com। यहाँ पर आपको फुल कोर्सेज मिल जाएंगे ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड कंप्यूटर कोडिंग। हमारे कोर्सेज CBSE बोर्ड्स के लिए हैं फॉर क्लासेस 8, 9 एंड 10। वी ऑल्सो हैव ICSE कोर्सेज फॉर क्लासेस 8, 9 एंड 10। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग है, जावा कोडिंग है, दोनों बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। एंड वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द कैम्ब्रिज IGCSE जो इंटरनेशनल बोर्ड के लिए है। तो ये लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप ज़रूर हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप मनोचा अकेडमी को चेक करें, एंड प्लीज़ डू शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स।
तो आप मनोचा एकेडमी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए और अपनी लर्निंग को एंजॉय करते रहिए।